जब बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां इनकी इफ्तार पार्टी में शिरकत किया करती थी। कई बड़े नामी सितारों के बीच अगर कभी किसी बात को लेकर अनबन होती तो चर्चा यह होती कि बाबा सिद्दीकी ने उसमें अहम भूमिका निभाई और आपस में उनका सुलह समझौता करवाया। सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान ने लीलावती अस्पताल पहुंचे। सलमान खान ने भी अपने आगे के कार्यक्रम और शूटिंग रद्द कर दिए हैं। वो खुद पहुंचे हैं लीलावती अस्पताल। सलमान खान बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी, और ऐसे में जबकि एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, सलमान खान भी पहुंचे हैं लीलावती अस्पताल। बाबा सिद्दीकी, एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर मुंबई में हत्या कर दी गई। लीलावती अस्पताल उन्हें लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने यहां इन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़े नामों में सबसे पहले आशीष शेलार यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिए, जो बाबा सिद्दीकी से चुनाव लड़े उनके खिलाफ और बाबा सिद्दीकी को चुनाव हराया था। लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, सलमान खान भी वहां पर पहुंचे हैं, जिनकी बहुत अच्छी करीबियत रही बाबा सिद्दीकी से भी। बिल्कुल ठीक आपने देखिए, बाबा सिद्दीकी और उनकी सलमान खान, शाहरुख खान से बहुत ज्यादा उनके बोल सकते कि पारिवारिक रिश्ते हैं। जब भी ईद का मौका आता है तो एक बड़ी वो ईद की पार्टी रखते हैं, जिसमें सारे बॉलीवुड के सितारे आते हैं, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान हर हाल में आते हैं। और बताया जाता है कि सलमान खान बेहद करीबी है, बिल्कुल घर जैसा रिश्ता है बाबा सिद्दीकी के साथ। और जब सलमान खान के ऊपर ये घर पर जब फायरिंग हुई थी तो उस समय भी बाबा सिद्दीकी अपने पूरे परिवार के साथ सलमान खान के घर मिलने पहुंचे थे और जानकारी ली थी कि किस तरह से फायरिंग हुई, वो सुरक्षित है या नहीं है। तो ये एक फैमिली मैटर है इनका, और सलमान खान बेहद करीबी हमेशा रहते हैं बाबा सिद्दीकी के। इसलिए जैसे ही सलमान खान को इस बात की जानकारी मिलती है कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग हुई है और उनकी मौत हो चुकी है, तो सलमान खान सारी शूटिंग छोड़कर, उनकी मुंबई में ही शूटिंग चल रही थी गोरेगांव में, वो सारी शूटिंग छोड़कर वो अब लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। और तमाम लीडर जो है वो भी लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। बीजेपी के तमाम लीडर की हम बात करें, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री भी हैं, आशीष शेलार भी पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो मंत्रीगण हैं वो लगातार पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत देखिए, इसमें अब जो विपक्ष है वो अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के नेता है और महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा है कि किसी नेता की अगर वाइस गर्ल्स कैटेगरी है, उस नेता की इस कदर हत्या हो जाना अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर खड़े कर रहा है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष अब सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर, और साफ तौर पर सवाल खड़े इसलिए भी कर रहा है क्योंकि विपक्ष अब बोल रहा है कि जिस नेता को अगर वाइस गर्ल्स कैटेगरी सुरक्षा दी जा रही है, तो उनकी सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे, उनकी सुरक्षा किस कदर थी। उनकी सुरक्षा इतनी खराब थी कि कोई भी आकर उनको शूट आउट करे और उस नेता की हत्या हो जाए। तो इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इसमें उन्होंने 3 आरोपी थे, 2 को अभी गिरफ्तार किया हुआ है, जिनमें से एक यूपी का रहने वाला है, एक हरियाणा का रहने वाला है। तो देखिए, जांच का जो दायरा है प्रशांत, वो काफी ज्यादा और बड़ा है, क्योंकि शूटर्स लोकल नहीं है। शूटर्स जो है वो नॉर्थ इंडिया के हैं, हरियाणा के शूटर्स हैं एक, और एक यूपी का शूटर है। याद कीजिए, जब सलमान खान के ऊपर फायरिंग हुई थी तो भी शूटर्स मुंबई के नहीं थे, महाराष्ट्र के नहीं थे। वो सारे शूटर्स लखनऊ, सारे यूपी और हरियाणा के थे। और विवेक, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, इसी से कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। सलमान खान को भी इसी तरह से ना सिर्फ धमकी मिली, बल्कि उनके घर के बाहर फायरिंग भी हुई। क्या इस फायरिंग में और उस फायरिंग में कोई कनेक्शन है? अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस दिशा में भी तफ्तीश करनी है, लेकिन कई ऐसे बड़े सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिसका जवाब ढूंढना होगा एजेंसीज को। मुंबई पुलिस की 5 टीमें इस तफ्तीश में लगी हुई है कि हमलावर आखिर कौन थे, किसने इन्हें इस वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा था। लेकिन सलमान खान ने अपने आगे के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लीलावती अस्पताल के लिए निकल गए हैं, और आगे जितनी शूटिंग थी वो उन्होंने रद्द कर दी है। क्योंकि इस बीच जो तफ्तीश से जुड़ी बड़ी खबर है, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की, मुंबई पुलिस की 5 टीमें इस पूरे मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ाएगी। लेकिन खास बात यह है कि दशहरे का दिन, ढलती शाम, गहमा गहमी का आलम, त्योहार का वक्त, आतिशबाजी की वजह से क्या इस मौके का फायदा उठाकर
हमला करने की एक पूरी योजना पहले से ही बनाकर रखी गई थी। विवेक हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से बनाए हुए हैं इस पूरी घटनाक्रम पर। विवेक, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, सलमान खान ने अपनी आगे की शूटिंग रद्द कर दी है, लीलावती अस्पताल की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्या सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद जिस तरह से खुद बाबा सिद्दीकी सांत्वना देने के लिए परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उस घटना में और इस फायरिंग में कोई कनेक्शन हो सकता है? यह भी एक बड़ा विषय हो सकता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए। आप बिल्कुल सही कहा प्रशांत, आपने देखिए जैसा मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, सलमान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई थी वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने की थी और इसकी पुष्टि भी हुई कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोगों ने की थी। उसमें भी जो शूटर्स थे वो बाहर से आए थे, लोकल शूटर्स नहीं थे। तो पुलिस भी इस एंगल में भी जांच कर रही कि क्या इसके पीछे कोई गैंगस्टर इन्वॉल्व है, क्या इसके पीछे अंडरवर्ल्ड के लोग इन्वॉल्व हैं, क्या कोई ये पॉलिटिकल राइवलरी है, या फिर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट मुंबई में चल रहे थे, क्या इसके पीछे कोई। विवेक बने रहे हमारे साथ, करण सिंह सापरा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कांग्रेस नेता सापरा साहब, जिस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, शुरुआती दौर में क्या आप रिएक्ट करना चाहेंगे? क्या आशंका आपको महसूस होती है? देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तुरंत करके 2 लोगों को पकड़ा गया है और कुछ 1 या 2 लोग भागे हैं। ये पुलिस की जवाबदारी बनती है कि इसके ऊपर उनका दायित्व है, वो इस पे उत्तर दें। लेकिन जो मैं ओवरऑल चीज देख रहा हूँ कि जैसे पहले बीजेपी के एमएलए संजय गायकवाड़ ने कल्याण में पुलिस स्टेशन के अंदर अपने ही साथी यानी शिंदे सेना के एक एक्स एमएलए के ऊपर गोली चलाई, या फिर अभिषेक गोसालकर जो बोरीवली के अंदर फेसबुक लाइव कर रहा था उसके ऊपर गोली चल गई सामने से, और ये अभी बाबा सिद्दीकी जी का हुआ है। और इसी तरह से पुणे के अंदर गैंग वॉर चल रही है, वहां पर आए दिन घटनाएं पता चलती है कि यहाँ गोली चली, वहां गोली चली, नागपुर में पता चल रहा है। तो ओवरऑल अगर महाराष्ट्र का दृश्य देखें, महायुति सरकार के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब हुआ है, पुलिस का इकबाल जो है वो खत्म हो रहा है और ये सुपारी किलिंग फिर से शुरू हो रही है। तो ये रिटर्न ऑफ सुपारी किलिंग है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकारी यंत्रणा जो कमजोर है उसको सतर्क होना पड़ेगा, उसको तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि पुलिस का इकबाल जो है वो कायम हो सके। अगर पुलिस का इकबाल कायम नहीं होगा तो ये तो बड़े नेता थे बाबा सिद्दीकी जिनके पास में पुलिस की सुरक्षा भी थी, पुलिस गार्ड थे, सुरक्षा होते हुए उनके ऊपर गोलियां चलती हैं और क्लोज रेंज में आकर के लोग मार करके निकलते हैं, यानी तो साधारण आदमी का क्या हाल होगा। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज रिटर्न ऑफ सुपारी किलिंग इन मुंबई, या अंडरवर्ल्ड जो है वो फिर से उभरने का प्रयास कर रहा है और ये महायुति सरकार जो कमजोर सरकार है इस वजह से हो रहा है। चरण सिंह सापरा साहब, आपकी चिंता लाजमी है कि इस तरह से फायरिंग करके बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है, लेकिन शुरुआत में क्या आपको ये किसी सियासी अदावत की ओर इशारा करते दिखाई देती है या फिर व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है? अंदाजे के तौर पर क्या आपका अनुभव कहता है एक सियासतदान के तौर पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सियासी किलिंग है। मैंने आपको कहा ये सुपारी किलिंग है जी। अब सुपारी किलिंग के पीछे क्या कारण है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो बता सकती है, या होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो सीधे सीधे अकाउंटेबल होने चाहिए, जिनकी जवाबदारी होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जवाबदारी है, उनको ये उत्तर देना चाहिए। एक ऐसा लंबा तजुर्बा रहा बाबा सिद्दीकी का सियासत में, कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 5 दशक तक वो वक्त बिताते रहे, फिर किसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। किस तरह का व्यक्तिगत अनुभव आपका रहा आपकी पार्टी के नेता के साथ में? मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं जब मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तब बाबा सिद्दीकी मेरी ही टीम में उपाध्यक्ष थे। उसके बाद में जब बाबा सिद्दीकी एमएलए बने, मैं एमएलसी बना, मैं विधान परिषद में आया, हमने इकट्ठा काम किया है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे मुंबई की जनता के हमने इकट्ठे उठाए हैं, एक साथ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लीडर जो उभरते हुए लीडर थे वो अचानक हमारे बीच से चले गए हैं। ये खाली हम ही नहीं जो उनको जानते हैं वही नहीं डिस्टर्ब हुए, बल्कि अनेक ऐसे लोग जो उनको नहीं भी जानते होंगे वो भी आज परेशान होंगे कि मुंबई के अंदर जो आर्थिक राजधानी है इस देश की, उसके अंदर अगर फिर से अंडरवर्ल्ड का दबदबा बनता है
या सुपारी किलिंग होती है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए महायुति सरकार जवाबदार है। चरण सिंह सापरा साहब, अक्सर ऐसी चर्चा होती है सियासी गलियारों में भी कि जब कभी किसी दो बड़े लोगों के बीच अनबन होती थी तो बाबा सिद्दीकी उसे सुलझाने में मीडिएटर के तौर पर बहुत अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन उनके साथ इस तरह की बड़ी वारदात हो गई। इस तरह के उनके व्यक्तित्व का कोई तजुर्बा आपके साथ है? नहीं, वो तो सामाजिक तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक कामों में बहुत रुचि लेते थे, आगे बढ़ के काम करते थे। और जिस वाक़े की आप जिक्र कर रहे हैं जी, वो ये है कि शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में जो थोड़ा सा मनमुटाव था, उसमें भी अंतर कम करने के लिए बाबा सिद्दीकी ने प्रयास किया था। उसी का जिक्र शायद आप करना चाह रहे हैं। और ऐसे अनेक सारी चीजें थी जब एक कोई व्यक्ति बाबा सिद्दीकी जैसा, जिसे मंत्री पद भी मिला हो, तो वो सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहता है, समाज के लिए अच्छे काम करता है। कुछ समस्याएं समाज के अंदरूनी जब लोगों में होती है उसे सुलझाने का हमेशा प्रयास करता है। वो बाबा सिद्दीकी हमेशा करते रहे हैं। उनके परिजनों से अगर बात हुई हो, उनके बेटे खुद विधायक हैं आपकी पार्टी से ही, क्या वो और कुछ बता पाए हैं? नहीं, अभी तो सारे शौक में हैं। जी, माफ करना कि उसमें और ज्यादा कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा। शुक्रिया। एक बड़ा लंबा तजुर्बा आपके साथ रहा, आपकी पार्टी में उन्होंने एक लंबा